नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं मां काली के एक अत्यंत प्रभावी आकर्षण मंत्र की। वैसे इस मंत्र का विधान बड़ा अद्भुत है। इस मंत्र से मात्र जल को हाथ में लीजिए, उस जल से अपना मुखमंडल धो लीजिए, इतने से ही सामने वाला आपके वशीभूत हो जाएगा। और ये सभी को वशीकरण में लेने के लिए जल को अभिमंत्रित करके अपनी आंखों में छींटे मारिए, मुख को धो लीजिए, फिर सामने वाले व्यक्ति से बात कीजिए। वो आपके आकर्षण में आ जाएगा, आपके बंधन में आ जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा, वशीकरण में आ जाएगा। इतना प्रभावी मां शक्ति काली का ये तांत्रिक मंत्र प्रयोग है। तंत्र की विषय की चर्चा करते हुए बोलता हूं कि इस कलिकाल में तंत्र और यंत्र दोनों अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करते हैं। आज का जो प्रयोग है तंत्र और मंत्र के साथ चल रहा है, तो ये भी अपने आप में पूर्ण है, प्रभावी है। मंत्र जो मां शक्ति का है और तंत्र जल को उस मंत्र से अभिमंत्रित करके जो प्रयोग किया जा रहा है वही तंत्र है। और साथ ही विशेषता ये विधान बहुत सरल है। आवश्यकता होगी पूर्ण ब्रह्मचार्य की, पूर्ण एकाग्रता की, मां के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए इस मंत्र का जप करने की। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ इस मंत्र का जप करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि यह मंत्र आपको सिद्ध ना हो। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करा भी सकते हैं। अर्थात किसी को जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, गुलाब जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। और जिस भी व्यक्ति को ये चीजें अभिमंत्रित करके देंगे, सामने वाले पर वो प्रयोग करेगा तो निश्चित उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस दिन आरंभ करना है, कैसे आरंभ करना है, किस समय आरंभ करना है और साथ ही साथ किस सामग्री के साथ आरंभ करना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, इसके साथ एक स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला हो अथवा रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठतम होगा वशीकरण मंत्र है, स्फटिक की माला का प्रयोग करें जो प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि सावर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला, यंत्र और तावीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए और अपनी माला यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। स्फटिक की माला के साथ में एक महाकाली प्राण प्रतिष्ठित यंत्र भी लेना है। उन्हीं मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित इस यंत्र को कर लीजिएगा। अब प्रश्न कई लोग कर देते, यंत्र माला कहां से ले? अपने आसपास के मार्केट में से आप ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो में कुछ प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं और सामान्य से मूल्य पर वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और फिर जो मंत्र प्राण प्रतिष्ठा के दिए हैं उनसे उन्हें प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं। और निश्चित मानिएगा आपकी माला, यंत्र, तावीज सभी कुछ उन मंत्रों से चैतन्य होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे। यंत्र और माला दो मुख्य सामग्री है, बाकी सभी सामग्री सामान्य पूजन सामग्री है जो सभी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं किस समय और किस दिन इस साधना का आरंभ किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं और इस साधना का आरंभ सूर्योदय से पूर्व या फिर रात्रि 9 बजे बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा और इस साधना को संपन्न करने का प्रयास कीजिएगा। खासकर उन लोगों को जिनको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, उनके लिए साधना अत्यंत उत्तम है, क्योंकि लोगों को समझाना और मनाना सरल नहीं होता। इस प्रयोग के द्वारा सामने वाला आपकी बात को समझेगा, सुनेगा, मानेगा, जिससे कि आप अपने कार्य को सरल बना सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो इस साधना के लिए सामग्री क्या होगी, किस समय इस साधना को करना है, इसकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं किस प्रकार इस साधना का विधान करना है, इस साधना को, इस मंत्र को किस प्रकार से आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को जैसे मैंने कहा किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जब भी आप यह साधना आरंभ करें तो एक इत्र की शीशी ले लीजिए, छोटी से छोटी ले लीजिए चाहे, और किसी देवी मंदिर में चले जाइए। मां भगवती शक्ति काली का मंदिर हो तो वहीं जाइएगा, अन्यथा किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा इत्र अर्पित कीजिए, निवेदन प्रार्थना कीजिए और उस इत्र की शीशी को लेकर घर आ जाइए। अब जब आप ये साधना करेंगे, थोड़ा सा इत्र आपको लगा करके रखना है। इस इत्र का प्रयोग यही होगा, निवेदन प्रार्थना यही कि मेरी ये साधना सफल हो, पूर्ण हो और सिद्ध हो।
अब रात्रि काल में उत्तर मुख होकर आपको यह साधना संपन्न करनी। लाल अथवा काले रंग का किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग कर सकते हैं, श्रेष्ठ होगा लाल रंग का आसन। वस्त्र भी लाल या काले किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं। चौकी पर पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कीजिए, यंत्र स्थापित कीजिए और साथ ही तेल का या घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित कर लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि सर्वाकर्षण के लिए, सभी के आकर्षण के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं या कर रही। इस प्रकार आपने संकल्प लिया। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में जैसे कि हमेशा मैं बताता हूं, सामान्य सा पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव का, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का सामान्य सा पूजन विधान, जो भी सामग्री की व्यवस्था आपके पास है उतने से पूजन विधान आपको कर लेना है। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको इस साधना के लिए करना होगा। सभी का पूजन जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना। कंठस्थ करने के बाद जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र में पूर्ण ध्यान लगता है, मन लगता है और मंत्र भी शीघ्र जागृत हो जाता है। क्योंकि जब देख देख कर मंत्र जाप करते हैं, किसी कागज पे लिखा हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भंग होता है, जिससे मंत्र साधना में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है और पूर्णता प्राप्त होने में समय लगता है। परंतु यदि मंत्र याद करने में असुविधा हो तो उस परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से अथवा सिंदूर से, चमेली की कलम से उस मंत्र को लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको अपने सामने रखिए, दीपक के पास या फिर भगवती के चित्र के सम्मुख रख लीजिएगा। फिर उस मंत्र को देखते हुए मंत्र का जप कीजिएगा, लिखित रूप को देखते हुए। इस प्रकार आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई साधना, मंत्र विधान, यंत्र विधान करें तो गणपति गुरु मंत्र का जप भी अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए इस साधना में भी जब मूल मंत्र का जप करेंगे उससे पहले यथाशक्ति गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो गणपति और गुरु मंत्र का एक एक माला का जप ही करना होगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का या फिर अपने इष्ट मंत्र का भी जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। उनका आश्रय लेकर, उनका सानिध्य प्राप्त करके कि हम आपके आश्रित होकर के इस मंत्र का जप कर रहे हैं, मेरा ये मंत्र अनुष्ठान सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए। बात करें गणपति मंत्र की तो गणेश जी का कोई भी मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का आप जप कर लीजिएगा। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र गणेश मंत्र के रूप में आप जप सकते हैं। तत्पश्चात ही आपको आज का मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम ह्रीम हूम फट श्रीम कामेश्वरी सर्वाकर्षणी अमुकम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद में मां भगवती शक्ति की आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग लगा दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। प्रिय दर्शकों, इस साधना काल के दौरान जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण नियमों का पालन करना है, तो उसी कक्ष में आपको शयन करना है और ये साधना 11 माला नित्य प्रति करते हुए 21 दिन में आपकी पूर्ण होती है। प्रभाव आपको 11 दिवस के अंतराल में ही दिखाई देने लगेगा, परंतु पूर्णता के लिए 21 दिवस का यह अनुष्ठान आपको करना चाहिए, जिससे कि संशय ही ना रहे कि साधना में कोई कमी रह गई है या साधना अपूर्ण हो गई है। जब आपके 21 दिवस पूर्ण हो जाते हैं साधना के, तो आपको एक हवन करना है इसी मंत्र से 5 माला का। हवन सामग्री में लाल चंदन का चूरा, शहद और कनेर के पुष्प मिलाकर के सामग्री तैयार करनी है। इसी सामग्री से आपको हवन करना है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। यदि कोई चीज रह जाती है, विस्मृत हो जाती है, तो उसे लिखित रूप में दे दिया जाता है। अनेकों बार आपके प्रश्न आते हैं, परंतु आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो में ही लिखित रूप में दे दिया गया होता है। इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए प्रश्न करने से पूर्व, ताकि किसी प्रकार का संशय ना रहे, आपकी साधना समय पर पूर्ण हो सके। पूर्ण एकाग्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस साधना को कीजिएगा। एक समय भोजन कीजिएगा, भूमि शयन कीजिएगा, तो निश्चित ही यह साधना
पूर्ण होगी, सफल होगी, सिद्ध होगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।